ओम पितृदेवताभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको सोमवती अमावस्या की कथा सुना रहा हूँ। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। शास्त्रों में इसका बड़ा महत्व है। जब भी अमावस्या आए तो कथाओं का श्रवण जरूर करें। साथ ही अमावस्या के दिन पितरों का पूजन जरूर करना चाहिए। पितरों की पूजा करने से घर में सुख और समृद्धि आती है और पितृदोष दूर हो जाता है। सोमवती अमावस्या के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उस परिवार में पति पत्नी एवं उसकी एक पुत्री थी। उनकी पुत्री समय के गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित सगुणों का विकास हो रहा था। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या के सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा, इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा। कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग्य रेखा बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया, कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन महिला अपनी बेटी और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कारवान है, पति परायण है और वह अमावस्या का व्रत करती है। यदि यह सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तथा उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाए तो इस कन्या का वैधव्य मिट जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। जब उस साधु ने इस प्रकार बताया तो उनको बड़ी चिंता हुई। उन्होंने साधु से कहा कि महाराज, कोई ऐसा उपाय बताइए। आपने आशीर्वाद तो दिया है जिससे इसका कार्य सिद्ध हो और इसके भाग्य में विवाह की रेखा बन जाए। तो साधु ने काफ़ी सोच विचार करने के बाद में सोना धोबिन के बारे में बताया कि अगर वह अपनी मांग का सिंदूर इसकी मांग में लगा देती है तो इसे अवश्य ही वरदान प्राप्त होगा और इसकी मनोकामना पूरी होगी। अटल सौभाग्य प्राप्ति का वरदान प्राप्त होगा इसको। लेकिन वह महिला कहीं जाती आती नहीं है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। कैसे भी करके उसे मनाओ और अगर वो शादी के टाइम पर, फेरों के टाइम पर आ जाती है और इसको वरदान देती है, अपनी मांग का सिंदूर इसकी मांग में बढ़ती है, तो अवश्य ही इनकी मनोकामना पूरी होगी। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से ही कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो बहुत ही जल्दी उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हूँ। मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगीं। कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि ये कन्या मुंह ढके अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। तब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी, आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हो। तब कन्या ने साधु द्वारा कई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायणा थी, अतः उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर की रखवाली करने को कहा। इधर उन्होंने सोना धोबिन को मना लिया और उधर उन्होंने विवाह की तैयारी शुरू कर दी। सोना धोबिन ने जैसे व्रत किया था, विधि बताई थी, उन्होंने भी अमावस्या के दिन व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। सोना धोबिन ने कहा, देखो, जब भी तुम्हारा विवाह हो, जिस समय फेरे पड़ें, तुम मुझे बुला लेना। मैं आकर के
अवश्य ही तुम्हारी सहायता करूँगी। जैसा भी बन सकेगा मैं सहायता करूँगी। परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। मैं सदा ही परोपकार करती आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे हाथ से कभी कोई पाप ना हो, सदा ही अच्छे कार्य हों। इधर साहूकार की पत्नी बेटी को लेकर के घर आ जाती है और अच्छा सा वर दे कर के विवाह की तैयारियां शुरू कर देती हैं। सोना धोबिन को तिथि बता दी जाती है और जिस दिन विवाह होना था उस दिन ही उस लड़की के अंग जो लेफ्ट अंग थे यानी अशुभ के संकेत होने लग गए। कभी उसके हाथ से जल गिर जाता लोटे का, कभी उसके हाथ से दीपक बुझ जाता। ऐसे कई प्रकार के अपशगुन होने लगे। सारे लोग घबराए हुए थे। उन्होंने एक बंदे को भेजा कि जाओ जाकर के सोना धोबिन को आदरपूर्वक लेकर के आओ। सोना धोबिन को लाया गया। अब शादी की तैयारी हुई, पूजा शुरू हुई और फेरों का वक्त आ गया। उसी समय जैसे फेरे पड़ने शुरू हुए उसी समय काले नाग ने आकर के और उस लड़के को डस लिया और वह नाग भाग गया। इतने में सोना धोबिन ने अपनी मांग में से जैसे अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उधर सोना धोबिन का पति मर गया, लेकिन उस लड़की का जो पति था फेरों पर जिसे सांप ने खाया था वह जीवित हो गया। यह चमत्कार देख करके सारे लोग दंग रह गए कि यह ऐसे कैसे हुआ। उसे इस बात का पता चल गया कि मैंने अपनी मांग का सिंदूर इसकी मांग में भरा है तो मेरे पति की मृत्यु उधर हो चुकी है, लेकिन वह नहीं घबराई। उसे अपने पति व धर्म पर विश्वास था। वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ पड़े उसे भमरी देकर और उसकी परिक्रमा करके जल ग्रहण करेंगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पूरे पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भमरी देकर 108 बार पीपल पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया और हाथ जोड़ के पितृ देवताओं से तथा देवताओं से प्रार्थना की कि हे देवताओं, मैंने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया, कभी भी कोई पाप नहीं किया, तो आप मुझे इतना बड़ा दंड क्यों देते हैं। अगर मैं सच्चे मार्ग पे हूँ तो मेरे पति को जीवित कर दें। उसने पानी पिया। उसके ऐसा करते उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा और सभी लोगों को जब इस बात का पता लगा तो सभी जय जयकार करने लगे। इस प्रकार से सोमवती अमावस्या के व्रत के प्रभाव और पतिव्रत धर्म से सोना धोबिन ने साहूकार की बेटी के पति की प्राणों की रक्षा की और अपने पति के प्राणों की रक्षा भी की। अमावस्या के दिन इस कथा को सुनने से अटल सौभाग्य प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम पितृदेवताभ्यो नमः।